Hello everyone, welcome to my YouTube channel इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ कॉस ऑफ n टाइम ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ n टाइम ऑफ थीटा वेयर n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दो केस आएगी। सबसे पहले या n की वैल्यू ऑड हो जाए और n की वैल्यू अगर इवन हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि n इज ऑड। अगर n ऑड हो जाए, n इज ऑड, ठीक है, तो अगर n ऑड हो गई या n इज एन ऑड इंटीजर हो गई, ठीक है, देखते हैं कब हुआ, जब when n इज ऑड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। cos n टाइम ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन n टाइम ऑफ थीटा। ठीक है, इसको बाय द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम से ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, क्योंकि एक वैल्यू cos ऑफ n टाइम थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n टाइम ऑफ थीटा होती है। ठीक है, आरएचएस साइड को क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे इसमें। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उधर स्टार्ट किए तो ये क्या बनेगी, NC0, ठीक है, cos की पावर n थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 0, ठीक है, प्लस NC1 cos की पावर n-1 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 1, ठीक है, प्लस NC2 हो गई cos की पावर n-2 थीटा आयोटा साइन थीटा की पावर 2 प्लस NC3 cos n-3 टाइम cos की पावर n-3 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 3। ठीक है, फिर NC4 cos की पावर n-4 थीटा आयोटा साइन थीटा की पावर 4। अप टू कहां दी जाएगी, अप टू NCn तक। तो उससे जस्ट एक लास्ट से फर्स्ट टर्म को लेते हैं। ठीक है, NC ऑफ n-1, ठीक है, प्लस में cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर n-1, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या होगी NCn cos की पावर 0, तो आयोटा साइन थीटा की पावर n। ठीक है, बात करते हैं जब n ऑड है तो n-1 क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ठीक है, तो जब आयोटा की पावर कोई इवन इंटीजर है तो जाहिर सी बात है उसकी दो ही वैल्यू होगी, या तो -1 या तो 1। ठीक, चल देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ हम ये दो टर्म को फिलहाल देखते हैं। ठीक है, इस दो टर्म को देखते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर n-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर n-1/2, इस तरह आयोटा स्क्वायर की पावर n-1/2 इंटू NC ऑफ n-1 cos थीटा, ठीक है, इंटू साइन की पावर n-1 थीटा। अब आयोटा की पावर n को आयोटा इंटू आयोटा की पावर n-1 लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर n-1 को इस तरह लिख सकते हैं, तो क्या हो गई आयोटा इंटू -1 की पावर n-1/2। आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, -1, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, -1 की पावर n-1/2 इंटू NCn, और क्या हो जाएगी साइन की पावर n थीटा। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, बस कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से। ठीक है, चलिए
तो कॉस एन टाइम ऑफ थीटा क्या हो जाएगी, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे तो NC0 कॉस की पावर एन इंटू थीटा, मतलब कॉस थीटा की पावर एन होगी, आयोटा साइन थीटा की पावर 0 1 हो जाएगी, तो क्या बन गई NC0 क्या हो गई एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल, मतलब 1 हो गई। तो सीधा क्या लिख देंगे कॉस की पावर एन टाइम ऑफ थीटा। और NC1 की बात करें तो यहाँ पर आयोटा हो गई, तो ये इमेजिनरी पार्ट के अंदर आ जाएगी, तो इसको छोड़ देंगे। सेकेंड में आते हैं NC2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये क्या बन गई -NC2, ठीक है, कॉस की पावर n-2 थीटा, कॉस थीटा की पावर n-2, फिर साइन थीटा की स्क्वायर होगी, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं NC3, आयोटा की पावर 3 क्या हो जाएगी माइनस आयोटा, ये भी इमेजिनरी पार्ट के अंदर आ जाएगी। NC4 इंटू कॉस की पावर n-4, आयोटा की पावर 4 क्या होगी +1, ये प्लस हो गई, और यहाँ पर क्या आ गई NC4 कॉस थीटा की पावर n-4 हो जाएगी, ठीक है, और इंटू साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये ऐसे चलते चली जाएगी, सो हम कहां तक जाएगी, लास्ट टर्म में क्या है आयोटा, और सेकेंड लास्ट टर्म में क्या है आयोटा की सेकेंड लास्ट टर्म में आपकी क्या वैल्यू आ गई -1 की पावर n-, ये रियल पार्ट हो गई सेकेंड लास्ट टर्म आपकी, तो ये सेकेंड लास्ट टर्म तक जाएगी, तो क्या बन गई -1 की पावर n-1/2, ठीक है, इंटू NC ऑफ n-1, तो ये क्या बन गई NC ऑफ n-1 cos थीटा, ठीक है, इंटू साइन की पावर n-1 थीटा, मतलब साइन थीटा की पावर n-1, ठीक है। ये आपकी होगी cos ऑफ n टाइम ऑफ थीटा की एक्सपेंशन, जब n की वैल्यू ऑड हो जाए, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इमेजिनरी पार्ट मतलब साइन एंड थीटा, मतलब साइन ऑफ n टाइम थीटा को इक्वेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, साइन ऑफ n टाइम थीटा को जब इक्वेट किए तो ये क्या बन गई, हमें क्या करना है इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में तो आयोटा नहीं है, सेकेंड टर्म में आपकी आयोटा है, आयोटा NC1, तो क्या हो गई NC1 cos की पावर n-1, मतलब cos थीटा की पावर n-1 इंटू साइन थीटा। फिर बात करते हैं अगर हम थर्ड टर्म में, तो आपकी है नहीं NC2 में, फोर्थ टर्म में NC3 में आपकी आयोटा की पावर 3, मतलब माइनस आयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, ये क्या होंगे -NC3 cos थीटा की पावर n-3 इंटू साइन थीटा की पावर 3, ठीक है। ये अप टू कहां तक जाएगा लास्ट टर्म तक, तो आपकी लास्ट टर्म क्या बनी हुई वैल्यू NCN आयोटा की पावर, मतलब NCN आयोटा साइन थीटा की पावर है, तो आयोटा की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा की पावर n-1, तो n-1 क्या हो जाएगी इवन, तो ये आपकी क्या बन गई -1 की पावर n-1/2, ठीक है, इंटू NCN इंटू साइन थीटा की पावर n, ठीक है। ये आपकी होगी साइन ऑफ n टाइम ऑफ थीटा की एक्सपेंशन जब n ऑड, ठीक है। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब केस देखते हैं कि सेकेंड केस देखते हैं कि अब n की वैल्यू अगर इवन हो जाए, ठीक है, जब n इज इवन, ठीक है, ठीक है, यहीं पर देखते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं आयोटा की पावर n क्या हो जाएगी, अगर n इवन है तो आयोटा की पावर n की वैल्यू क्या आएगी, या तो -1 या तो +1,
ठीक है, तो हम फिर से लास्ट टर्म, दोनों लास्ट टर्म को देखते हैं। आयोटा की पावर n माइनस वन क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। n माइनस वन की वैल्यू क्या है, ऑड, मतलब n इवन है तो n माइनस वन ऑड हो जाएगी। तो आयोटा की पावर ऑड टर्म में क्या होगी, या तो प्लस आयोटा या माइनस आयोटा, मतलब ये वाली पार्ट आपकी इमेजिनरी पार्ट बन जाएगी और ये आपकी रियल पार्ट की तरह ट्रीट होगी। ठीक है, जिसमें ये आयोटा फ्री हो जाएगी, इसमें आयोटा होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं लास्ट टर्म को। तो हम आयोटा की, अब देखिए अगर n इवन है तो n माइनस टू भी क्या होगी, इवन होगी। चलिए तो हम इसको देखते हैं, ये जो सेकंड दो लास्ट टर्म है, तो क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर n माइनस वन को आयोटा इंटू आयोटा की पावर n माइनस टू लिख सकते हैं, बात बराबर, इंटू nc ऑफ n माइनस वन, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की पावर n माइनस वन। और आयोटा की पावर n को भी, मतलब ये तो इवन हो ही गई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर n बाई टू कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर मतलब इसको क्या लिखेंगे, माइनस वन की पावर n बाई टू LCN इंटू साइन थीटा की पावर n। ठीक है, ये आयोटा इंटू आयोटा की पावर n माइनस टू इंटू LCN माइनस वन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की पावर n माइनस वन, और इसको माइनस। अब देखिए इसको भी तो हम कर सकते हैं ना, ये वाले टर्म को आयोटा स्क्वायर, इसको भी तो इस तरह लिख सकते हैं ना, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर n माइनस टू बाई टू लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए यहां देखो, अब जो आयोटा स्क्वायर की बात करें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। तो ये क्या बन गई, लास्ट जो दो टर्म है वो क्या बन गई, आयोटा इंटू माइनस वन की पावर n माइनस टू बाई टू इंटू NC ऑफ n माइनस वन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की पावर n माइनस वन प्लस माइनस वन की पावर n बाई टू LCN इंटू साइन थीटा की पावर n हो गई। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सिर्फ हमें कंपेयर करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। चलिए तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से करेंगे तो ये क्या बन गई, cos n टाइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू, रियल पार्ट में आपकी क्या आ गई, फर्स्ट वाली टर्म आ गई, मतलब आयोटा की पावर जीरो मतलब वन हो गई, तो ये क्या बन NC जीरो, ठीक है, cos थीटा की पावर n। ठीक है, फिर NC वन सेकेंड टर्म तो नहीं आएगी क्योंकि आयोटा, थर्ड टर्म आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस NC टू कॉस थीटा की पावर n माइनस टू इंटू साइन थीटा की पावर टू। ठीक है, NC3 नहीं आएगी क्योंकि इसमें माइनस आयोटा है, मतलब आयोटा की वैल्यू। फिर NC4, आयोटा की पावर 4 क्या होगी, प्लस वन, तो ये बन गई NC4, ठीक है, cos थीटा की पावर n माइनस फोर इंटू साइन थीटा की पावर 4। ठीक है, अब तो लास्ट टर्म ले जाएगी, अब देखते हैं इसकी सेकेंड लास्ट टर्म में तो आयोटा मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसकी जो सबसे लास्ट टर्म में क्या है, माइनस वन की पावर n बाई टू इंटू NCN इंटू साइन की पावर, साइन थीटा की पावर है, तो मतलब ये रियल पार्ट हो गई थी, कहां तक जाएगी, अप टू माइनस वन की पावर n बाई टू इंटू NCN, ठीक है, और साइन थीटा की पावर n। ये क्या हो गई आपकी, cos n टाइम ऑफ थीटा का, जब हम एक्सपैंड किए, कब, जब n आपकी इवन थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर हम अब साइन थीटा की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, साइन ऑफ n टाइम ऑफ थीटा, फर्स्ट टर्म तो होगी, सेकेंड टर्म होगी क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है, क्या बन गई NC1, ठीक है, cos थीटा की पावर n माइनस वन, ठीक है, इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं और
थर्ड टर्म तो होगी नहीं क्योंकि ये तो रियल पार्ट होगी। NC3 फोर्थ टर्म हो जाएगी आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा मतलब माइनस NC3, ठीक है, cos थीटा की पावर n-3 इंटू साइन थीटा की पावर 3, ठीक है। ये अप टू कहां तक जाएगी, लास्ट टर्म तक। सेकेंड लास्ट टर्म में क्या है, आयोटा की वैल्यू है ना, आयोटा ऑफ -1, तो ये क्या बन गई -1 की पावर n-2/2, ठीक है, NC ऑफ n-1, ठीक है। इसको यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, तो क्या होंगी अप टू -1 की पावर n-2/2, ठीक है, NC ऑफ n-1 cos थीटा sin थीटा की पावर n-1। ये क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ साइन ऑफ n टाइम ऑफ थीटा जब n इवन हो, ठीक। दो केस आपको बता दिए, जब n ऑड, जब n इवन। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। हमें एक्सपेंड करना है cos ऑफ 7 टाइम ऑफ थीटा एंड sin ऑफ 7 टाइम ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, cos 7 टाइम ऑफ थीटा प्लस आयोटा sin 7 टाइम ऑफ थीटा बाय द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम क्या बन जाएगी, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 7, ठीक है। हमारे से साइड को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। चलिए एक्सपेंड करता है, क्या बनेगी 7c0, ठीक है, 7c0 cos थीटा की पावर 7 और आयोटा sin थीटा की पावर 0 मतलब 1 होगी, प्लस 7c1 cos थीटा की पावर 6 हो गई इंटू आयोटा sin थीटा की पावर 1 हो गई, प्लस 7c2 cos थीटा की पावर 5 इंटू आयोटा sin थीटा की पावर 2, ठीक है, प्लस 7c3 cos थीटा की पावर 4 इंटू आयोटा sin थीटा की पावर 3, प्लस 7c4 cos थीटा की पावर 3 इंटू आयोटा sin थीटा की पावर 4, ठीक है, प्लस 7c5 cos थीटा की पावर 2 इंटू आयोटा sin थीटा की पावर 5, प्लस 7c6 cos थीटा की पावर 1 हो जाएगी इंटू आयोटा sin थीटा की पावर 6, प्लस 7c7 cos थीटा की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, मतलब आयोटा sin थीटा की पावर 7, ठीक है। अब क्या करना है हमें, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। चलिए देखते हैं, तो हो गई cos 7 टाइम ऑफ थीटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं तो ये क्या बन गई, फर्स्ट रियल पार्ट है 7c0 cos की पावर 7 थीटा, क्या होगी 7c0 cos थीटा की पावर 7, ठीक है। 7c1 आयोटा आ गई तो ये हो नहीं सकती, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या हो गई, रियल पार्ट 7c2 cos थीटा की पावर 5 इंटू sin स्क्वायर थीटा। बात करते हैं, अगर हम देखें फोर्थ टर्म 7c3 आयोटा की पावर 3 क्या हो गई माइनस आयोटा, तो ये भी इमेजिनरी पार्ट हो गई। यहाँ आयोटा की पावर 4 क्या हो गई 1, तो ये हो गई 7c4 cos थीटा की पावर 3 इंटू sin थीटा की पावर 4। 7c5 मतलब आयोटा 5 की मतलब आयोटा हो गई तो वो इमेजिनरी पार्ट में आ गई, उसको छोड़। 766 आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या हो गई -1 हो गई, तो ये आपकी क्या बन गई -7c6 cos थीटा
इंटू साइन थीटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा हो, तो ये आपकी क्या होगी एक्सपेंशन ऑफ कॉस ऑफ 7 टाइम थीटा। ठीक है, ये हो गई। अब देखते हैं साइन की बात है, साइन 7 टाइम ऑफ थीटा की बात है, तो हम इसमें इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में तो नहीं है, सेकेंड पार्ट में आयोटा है, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट स्टार्ट होगी 7c1 cos थीटा की पावर 6 इंटू साइन थीटा। ठीक है, 7c2 मतलब आयोटा को इसमें नहीं है, फोर्थ टर्म में है आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस आयोटा हो गया, ये माइनस 7c3 cos थीटा की पावर 4 इंटू साइन थीटा की पावर 3। ठीक है, बात करते हैं आयोटा की पावर 4 1 होगी, इसमें भी आयोटा नहीं, आयोटा की पावर 5 मतलब 7c5, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी आयोटा होगी, मतलब प्लस आयोटा दी क्या होगी 7c5 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा की पावर 5। ठीक है, फिर अब देखते हैं लास्ट में देखते हैं 7c6 आयोटा साइन थीटा की पावर 6, इसमें तो कोई मतलब आयोटा की वैल्यू क्या होगी -1, तो ये रियल पार्ट में आएगी। अब देखते हैं लास्ट टर्म 7c7 आयोटा की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा, तो ये क्या होगी -7c7 साइन थीटा की पावर। ठीक है, ये क्या होगी एक्सपेंशन ऑफ साइन ऑफ 7 टाइम थीटा। ठीक, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।